मंडळी, एक गहिवरल्या अंतकरणाने आनंदानं सर्वांना नमस्कार. मी मुंबईचा शीर्षिकर प्रशांत लोंढे. आजचा हा जो व्हिडिओ आहे एका विशेष कारणासाठी बनवलेला आहे आणि त्याचे कारण आहे, नुकतेच आपल्याला माहित आहे 65वी महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धा धाराशिव या ठिकाणी भरलेली होती आणि ते 19 तारखेला आपले आदमभाई म्हणजेच महाराष्ट्र केसरी बाळारफिक शेख यांचे वडील त्यांची मुलाखत घेत असताना आपली बॅग त्या ठिकाणी गायब झाली होती. त्याच्यामध्ये आयपॅड होता, बाकी बॅटरी वगैरे हे सामान होता की बॅगच होती ती. आणि बॅग गायब झाल्यानंतर जेव्हा लक्षात आलं त्यावेळेस पाचावर धारण बसली होती, पायाखालची जमीनच निसटून गेलेली होती. काय करायचा प्रश्न पडलेला होता. आता शोधायचं कसं या ठिकाणी. आपल्या परीने प्रयत्न केला, पोलीस स्टेशनला धाराशिवच्या आनंदनगरमध्ये कंप्लेंट दिली. त्याचबरोबर तिथं चौकशी करायचा प्रयत्न केला, ट्रॅक केला त्याच्यावरती. आयपॅड आपल्याला दिसत होता, तो मालेगाव या ठिकाणी नंतर पुढे गेलेला दिसला. मंडळी, त्याची आशा सोडून दिली होती, आपल्याला मिळणार नाहीये. परंतु तुमच्या सगळ्यांचं जे काही आपल्या चॅनलसाठी ज्या सद्भावना आहेत, वेल विशेष ज्या आहेत, आशीर्वाद आहेत, सहकार्य आहेत, त्याच्यामध्ये मी तर सांगेन कोणाकोणा सहकार्य आहे, कोणाचे आशीर्वाद आहेत. पण त्याआधी सगळ्यात मोठी जी आहे, आपल्या कुस्ती क्षेत्राचं नाव मोठं होणारी गोष्ट जी घडलेली आहे ते समोर आपल्या समोर तारिकभाई जे आहेत मालेगावचे, त्यांचं आणि पैलवान सैफ पंजाबी आले तर खूप बरं होईल. तर ईशानचं सहकार्य खूप म्हणजे खूप मोठं लाभलेलं आहे. त्यांच्यामुळेच आज आपल्याला हा व्हिडिओ करण्याची एक संधी मिळालेली आहे. हा व्हिडिओ पूर्णपणे आनंदानं आपण काढतोय आणि त्याच्यासाठीच आपण ऐरोली नवी मुंबईतून आपण या ठिकाणी मालेगावला आलेलो आहोत. तर एकच निमित्त होतं, ते स्वतः बोलले होते की तुमची वस्तू तुम्हाला तुमच्या घरपोच होईल, तुम्ही काळजी करू नका. पण ती घरपोच मिळाली असती तर मला प्रत्यक्षात तारिक भाईंना, त्यानंतर सैफ पैलवान यांना भेटायची संधी मिळाली नसती. ती आयुष्यातली मोठी संधी चुकली असती आणि ह्या गोष्टीसाठी मला त्यांचे समोरासमोर प्रत्यक्षात आभार मानायचे आणि ह्या आभार मानण्याची वेळ मला ज्या गोष्टीमुळे मिळाली ती तेव्हा त्यांनी पोस्ट केली असती वस्तू तर मिळाली नसती. आणि जी वस्तू हरवली होती बघा, ती जशीच्या तशी आपल्या समोर या ठिकाणी दिसते. अख्खी बॅगच आहे, ती बॅग जशीच्या तशी मला जशीच्या तशी म्हणजे खोली पण नव्हती, ती मला मिळालेली आहे. आणि आपल्या कुस्ती क्षेत्रासाठी हे खूप मोठी मोठी गोष्ट आहे, आपल्या भाग्याची गोष्ट आहे. कारण त्याच्यातून कुस्ती क्षेत्रातल्या प्रत्येक व्यक्तीचं जे प्रामाणिकपणा दिसतोय. अगदी ते तर माझ्याशी फोनवर बोलले, आम्हाला हिरे जरी मिळाले असते की नाही तरी आम्ही हिरे त्या माणसाला पोस्ट केले असते. आणि ह्याचं आपल्याला हे उदाहरण, जिथं जागतं उदाहरण आपल्याला मुंबईचा शीर्षिकर यांच्या माध्यमातून मिळालेला आहे, त्यांचा अनुभव या ठिकाणी मिळालेला आहे. तर सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे मुंबईचा शीर्षिकर या नात्याने आणि त्याबरोबर समस्त कुस्ती शौकीन, कुस्तीप्रेमी आणि आपले सबस्क्रायबर्स आणि व्ह्यूअर्स यांच्याकडून आपण तारिकभाईंचे सगळ्यात पहिले मोठे आभार मानूया. पैलवान सैफ यांचे आभार मानूया आणि थोडीशी त्यांच्याशी बातचीत करूया की त्यांना ह्या गोष्टी कशा काय माहिती झाल्या आणि त्याच्यानंतर त्यांनी काय केलं, प्लीज तेवढं आम्हाला सांगावं. मराठी तो नहीं बोल पाऊंगा, कैसे हिंदी बोलिए आप। ऐसा है कि हमको जब महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा में ये भाग लेने के लिए बच्चे की कुश्ती के लिए हम आए थे, उस वक्त जब इस बच्चे का राउंड आया, अब वो इस बच्चे के साथ मेरे साथ 2-3 बच्चे और थे, मुझे ऐसा लगा कि वो बैग इन्हीं का होगा, लेकिन वो बैग गलती से हमारे साथ में आ गया, मतलब मालेगांव तक हमारी गाड़ी में। तो वो 15 दिन तो पहले गाड़ी में पड़ा हुआ था, हमने कुछ देखा नहीं। बाद में अभी 2 दिन पहले मैं गाड़ी गैरेज पे लेके जाने लगा तो वो बैग देखा मैंने। अब बैग में मुझे जब वो चीज़ें मिली इनकी भाई साहब की, तो मैंने फिर कांटेक्ट किया, मतलब बाळारफिक जो महाराष्ट्र केसरी है उनके जो वडील हैं आदम शेख, उनको फ़ोन लगाया मैंने, मतलब आपको अगर पहचान के होंगे क्योंकि उन्होंने आपने उनका इंटरव्यू लिया था। बिल्कुल। तो मुझे इतना याद था कि शायद ये बच्चे ने बताया कि शायद उनका होगा बैग। तो फिर मैंने उनको कांटेक्ट किया, उनको फ़ोन किया कि ये आपके अगर रिलेटिव होंगे तो आप मुझे बताओ अगर उनका बैग होगा तो उन्होंने बताया फ़ोन करके कि हाँ हमारा बैग था। तो मैंने फिर इनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने उनको नंबर दिया, मेरा मोबाइल नंबर, फिर हमारी बात हुई, तो ये बेचारे हमारे बहुत आभारी हुए। हालांकि मैं तो ऐसा एक प्रेम से ये चीज़ इनको मतलब मुंबई तक पहुंचा के देने वाला था, बट लेकिन इन्होंने बोला कि यार नहीं मैं आ जाता हूँ आपसे मुलाकात के लिए। बिल्कुल। बहुत बेचारे बहुत अच्छे आदमी है ये। वहां से यहाँ आना बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ आकर उनका दर्शन और इनको देखने का जो भाग्य है और
पूरे सामने, उनके सामने उनका जो आभार प्रकट करने का जो है वो ऐसे वहां नहीं हो सकता था। इसके लिए मैंने सोचा कि यहाँ क्यों ना आए डायरेक्ट, इतना हम पूरा महाराष्ट्र घूमते हैं कुश्ती के लिए, और इस कारण के लिए यहाँ तक क्यों नहीं आएंगे, 6 घंटे का तो रास्ता है डायरेक्ट, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। और मुझे भी यहाँ आने का सौभाग्य मिला। पूरा मालेगांव क्या है इसका एक देखिए दोस्तों, पता चलता है कि मालेगांव के आपके मन में जो भी भावना है, जो भी आपका इंटेंशन जो भी है, लेकिन एक चीज ऐसी होती है कि आपकी इंटेंशन जो भी है, सोच जो भी है, वो बदलने का काम करती है। और मुझे लगता है और मुझे पूरा यकीन है कि इस एक चीज की वजह से ये जो ऑनेस्टी जो दिखाई दी जा रही है अपने पूरे कुश्ती क्षेत्र में, इससे उनका भरोसा और कितना कई गुना अधिक ज्यादा बढ़ता है। और मुझे बस आपके इस वीडियो के माध्यम से यही बताना था कि अपने जो मालेगांव है, बस उसमें ऐसे कुछ हीरे हैं, ऐसे कुछ लोग हैं कि जो आज भी मन में कुछ भी कुछ और थिंग्स ना रखे, कुछ कॉपरेशन की और सद्भावना की मन में प्रेरणा रखते हैं, जिसकी वजह से हमें और हौसला मिलता है। और कुश्ती एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें आपको 100 से भी ज्यादा % गुना आपको बस इसमें प्रामाणिकता ही दिखाई देगी, और जिसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूं। और मेरे पास, मेरे सामने, मेरे साथ में जो भी है तारिक भाई और पहलवान सैफ पंजाबी, ये हमें इसका जीता जागता नमूना हमारे सामने पेश हो रहा है। और बस मेरी विनती सबको यही है कि रिक्वेस्ट ये रहेगी कि फ्यूचर में अगर कोई आपका सामान होगा तो आप नीचे मत रखिए। दूसरी बात, क्योंकि मैं बहुत बड़ा नसीब वाला हूं, क्योंकि मुझे मेरा पूरा सामान जैसा था वैसे मिल गया, लेकिन आपके लिए भी मेरी सदिशा यही होगी कि लेकिन ऐसी नौबत किसी पर भी ना आए, क्योंकि हमारी वस्तु जब गुम हो जाती है तो उसका जो दुख होता है वो हम शब्दों से नहीं कर सकते, वो नहीं बोल सकते शब्दों में। लेकिन मैं नसीब वाला हूँ, आप भी ऐसे ही नसीब वाले हो, लेकिन उससे पहले आप अपने प्रिकॉशन लेना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। और नहीं, सबसे ज्यादा आभारी धन्यवाद जो है नहीं, आपके तारिक साहब, आपको होना तारिक चाहिए। सर का। नहीं, आप आए, मतलब इतने बड़े यूट्यूब चैनल वाले, आप हमारे अखाड़े में है, मालेगांव में है, हम सब तालीम वाले बाबू उस्ताद, हम सबकी तरफ से आपका बहुत स्वागत है, वेलकम है आपका। और आप आते रहो, आप आज से आप हमारे दोस्त, हमारे दोस्त, हमारे भाई हो। हाँ बिल्कुल है, ये एक रीजन है, ये कारण है यहाँ आने का है, और एक नया रिलेशन बनता है। और कुश्ती, ये देखिए लाल माटी है, लाल माटी से जो एक बार जुड़ जाता है पूरे सच्चे मन से, तो कभी वो टूटता नहीं। और ये लाल माटी जो होती है, जिसे बोलते हैं लाल मिट्टी, तो किसी को कभी कम नहीं करती है, कम नहीं देती है, उसके कुछ एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा उसको दे देती है। बस एक है कि उससे उसको अपनी ईमानदारी के साथ लगन रखना चाहिए। सही बात, ईमानदारी सबसे बड़ी, हाँ, सबसे बड़ी बात। धन्यवाद। धन्यवाद।